एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको केवल बताने नहीं वाला हूं कि होटल मैनेजमेंट का कॉलेज कैसा होता है, बट एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको सारी चीजें देखने को मिलती है एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज में। थैंक्स टू मानव रचना, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं इनके व्यू से कि एक होटल मैनेजमेंट का कॉलेज आखिर दिखता कैसा है। चलो आ जाओ। ऑलराइट, सो अभी हम आ चुके हैं मानव रचना के अंदर एंड द रीजन आई स्टॉप देयर बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे एफिलिएशंस इनके हैं। लाइक NAAC A++ है ये यूनिवर्सिटी। सो ऑब्वियसली अगर आप इस तरीके का कोई ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, दिस कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू। ऑलराइट, तो ये सारी बातें तो हो गई। अब चलते अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आखिर कैसा दिखता है, अब आपको दिखाते हैं। ऑलराइट, सो अभी हम आ गए हैं होटल मैनेजमेंट ब्लॉक में मानव रचना के, और अंदर से आप दिखाने वाले हैं कैसे कैसे यहाँ पे चीजें रहती हैं, सारे फैसिलिटीज वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और साथ में आपको यहाँ के स्टार शेफ से भी मिलाऊंगा। चलो आज। ऑलराइट, सो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट कॉलेज का रिसेप्शन कैसा दिखता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक होटल का रिसेप्शन होता है, सेम टू सेम उसकी कॉपी आपको देखने को मिलेगी। आइए अंदर। तो बेसिकली ऐसा एक रिसेप्शन काउंटर, ये आपका रिसेप्शन एरिया होता है जहाँ पे आपको फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड चीजें सारी सिखाई जाती हैं। सर इज देयर, बाकी सर कुछ चीजें बताना चाहेंगे। सर प्लीज। हाय, गुड इवनिंग, माय नेम इज माधव। बेसिकली ये जो लॉबी आप देख रहे हैं ये हमेशा एक्टिवेटेड रहती है। राइट। जब भी हमारे टी ब्लॉक में कोई अच्छा फंक्शन होता है जी, या कोई भी डिग्निटरीज यूनिवर्सिटी से आने वाले होते हैं, तो हम लाइव सेशंस करवाते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पे हम उनसे रोल प्लेस भी कराते हैं एंड रियल लाइफ सिनेरियोज हैंडल भी कराते हैं। राइट, सो बेसिकली सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहीं पे होते हैं, स्पेशली फ्रंट ऑफिस की अगर हम बात करें। और कौन सी लैब हमारी यहाँ पे होगी? प्लीज I'll just take you to other labs that we have in this T block. This is our classroom. Okay, nice. It has been designed in such a way that class में कभी भी student को monotonous ना लगे, and हम multimedia का use करते हैं so that it is a student-centric classroom. So as you can see यार, ये normal classroom नहीं है, ये आप देख रहे हो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब well equipped classroom है। For example आपका projector हो गया, तो projector based कोई भी चीज़ें होती है वो सारी यहाँ पे सिखाई जाती हैं। चलिए प्लीज। ये हमारा लाइफ एट SCHM है। This wall is dedicated to all the achievements, all the training sessions, everything that the students go through in their daily training schedule in the university. I can see Chef Manjeet Gill, तो वो यहाँ पे ये कब आए थे सर? Chef Manjeet Gill was a part of our advisors. इन्होंने ही हमारे culinary arts के curriculum को डिजाइन करने में हेल्प की है, and Manjeet Gill sir is regularly on campus with us for guest sessions. For those of you who don't know, Chef Manjeet Gill is a celebrity chef. तो ये आप देख सकते हैं। नाइस। And not only Manjeet chef, we also have Chef Vicky Ratnani. He is a master chef. Right. Name speaks for him. Other things that keep on happening in our department, all the pictures have been here so that people can just peep in and make perception that हम क्या-क्या करते हैं all around the year while we train students. Sure. चलिए। So next we are going to housekeeping lab. सो बेसिकली सेकंड जो हम देखने वाले हैं वो है हाउसकीपिंग लैब। हाउसकीपिंग लैब होता है जिसमें आपको हाउसकीपिंग, क्लीनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। क्लीनिंग, अपकीप कैसे करी जाती है। This is our housekeeping lab. As you can see, we have different materials of carpets. हमारे पास जितने भी hotels में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग requirements होती है, तो जिस जगह की जैसी requirement उस तरह का कारपेट हमारे पास है। हमारे पास सबके कटआउट्स हैं so that we can teach student कि किस तरह के कारपेट को किस तरह क्लीन किया जाता है। राइट। और एक चीज आपको देखने को मिलेगी जो हाउसकीपिंग लैब होती है, बेसिकली कैसे कैसे यहाँ पे आपके सारे चीजें होती है। यहाँ आप देख सकते हो ब्रासो, सिल्वो, इस तरीके के बहुत सारे आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आपके केमिकल्स हो गए, केमिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारी चीजें आपका पार्ट होती हैं हाउसकीपिंग का। जब भी आप हाउसकीपिंग में अगर जॉब करने जाएंगे, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। So next we are going to see our F&B restaurant. सो दिस इज बेसिकली अ रेस्टोरेंट, जो एक बेसिक ट्रेनिंग रेस्टोरेंट होता है। किस तरीके से दिखता है और क्या क्या सेटअप होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टेबल्स लगी हुई हैं, जैसे आपको एक नॉर्मल रेस्टोरेंट कहीं भी जगह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा कवर सेटअप हो रखा है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाया जाता है सर्विस कैसे करना है और मैनेज कैसे करना है इन सब चीज़ों को। राइट। बाकी सर कुछ थोड़ा बहुत आप बताइए। श्योरली। तो यहाँ पे जो आप सेटअप देख रहे हैं, this is a proper fine dine ka setup. Right. This restaurant is, we have got the motivation of this restaurant from the Italian themes. Okay. तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक फाइन डाइनिंग वाला रेस्टोरेंट का फील आ रहा है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका बुफे भी लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। कौन सा आपको चीज़ें कहाँ पे रखनी है, कप्स, सॉसर, एक कॉफ़ी मशीन और ये सारे कुकीज़ वगैरह, किस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये सब आपको सीखना होता है। ये सब आपको एक कॉलेज में बताया जाता है। और यहाँ पे मानव रचना में आपके स्पेशली एक बेसिक रेस्टोरेंट है
और साथ ही साथ एक एडवांस रेस्टोरेंट भी है। तो दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बेसिक लेवल पे आपको कैसे चीज़ें सीखनी है और एडवांस लेवल पे कैसे चीज़ों को सीखना है। चलिए ऑलराइट, जो नेक्स्ट लैब आप देखने वाले हो वो है फ्रंट ऑफिस लैब। अभी आपने रिसेप्शन भी देखा था, सेम उसी तरीके से एक और लैब है जहाँ पे आपको पर्सनलाइज तरीके से चीज़ों को सिखाया जाता है। चलिए आइए। सो दिस इज व्हाट इज फ्रंट ऑफिस लैब। यहाँ पे आप देख सकते हो आगे आपके रिसेप्शन काउंटर बने हुए हैं जिस तरीके से एक होटल में होता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बैठ के आराम से ये सब चीज़ें सीखने का मौका आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी सर बताइए कुछ स्पेशलिटी। हाँ जी, सो एज आप लोग ने पहले ही देखा कि वी ऑलरेडी हैव अ फुल फ्लेज्ड लॉबी, राइट, पर फिर भी हमने एक फ्रंट ऑफिस लैब एक्स्ट्रा इसलिए रखा है सो दैट क्योंकि वो लॉबी थ्रू आउट द डे एक्टिव रहती है, राइट, ऑलवेज द गेस्ट्स आर कमिंग इन गोइंग आउट एंड देयर इज अ मीटिंग रूम ओवर देयर। सो वहाँ पे जाने से पहले स्टूडेंट्स आर ब्रीफ्ड अबाउट the etiquettes and the personality traits they must have to stand in that lobby। और ये सारी चीजें आपको उस सेटअप में शायद सीखने को ना मिले क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, पर्सनलाइज तरीके से आपको सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। तो ये ऐसा होता है आपका फ्रंट ऑफिस लैब। हर जगह देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट मानव रचना में आपको ये देखने को मिल जा रहा है। ओके, सो ये आपने देख ली यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की लैब्स। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, हॉस्पिटैलिटी का सेक्शन अलग है और कलिनरी का सेक्शन अलग है, बिकॉज दोनों कोर्सेज को अलग अलग रखा गया है। तो अब हम चलेंगे कलिनरी सेक्शन में, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, सब आपको मैं दिखाने वाला हूं। चलिए ओके, सो अभी मैंने दिखाया था आपको हॉस्पिटैलिटी का डिपार्टमेंट जो कि अलग है एंड कलिनरी आर्ट्स इसका डिपार्टमेंट अलग है। अब आपको कलिनरी आर्ट्स का डिपार्टमेंट दिखाता हूँ, आइए। ऑलराइट, सो अभी हम आ रखे हैं एडवांस रेस्टोरेंट में। तो एक एडवांस रेस्टोरेंट कैसा दिखता है एक होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में, मानव रचना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। चलिए आइए। ओके, सो ये आ गए हम रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट कैसा दिखता है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से कवर सेटअप वगैरह होता है। ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं एक होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो बार का आपको सारा ट्रेनिंग वगैरह मिलता है। सारे तरीके के अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। सर्विस कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है गेस्ट को, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं बुफे। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपका बुफे में सारे फूड वगैरह का सेटअप करना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है। अलग अलग कटलरी, क्रॉकरीज, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। एंड द रीज़न इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बेसिक वन एंड एडवांस रेस्टोरेंट इज़ बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो बुफे सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे बार का सेटअप भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो शायद आपको बेसिक वाले रेस्टोरेंट में नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है। जब आपको सीनियर क्लासेस में जाते हैं उसके लिए आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ऑलराइट, सो अब हम जाने वाले हैं एडवांस ट्रेनिंग किचन में। कैसा होता है एडवांस ट्रेनिंग किचन सबसे ज़्यादा जो सबके लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहता है, सबसे ज़्यादा किचन ही में इंटरेस्ट होता है। अब आपको दिखाते हैं किचन की लैब कैसे दिखती है, वो भी एडवांस वाली। आ जाओ। सो एज यू कैन सी यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं और फर्स्ट थिंग दैट आई सॉ इज यहाँ पे हमारा क्या है, डिश वॉशिंग एरिया भी है। वाओ, पूरा प्रॉपर डिश वॉशिंग एरिया, जिसमें जो आप होटल में देखते हैं कि कैसे प्रॉपर टेम्परेचर पे कटलरी, क्रॉकरी या फिर आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे वॉश होते हैं, सैनिटाइज होते हैं। सो वी हैव प्रॉपर वर्किंग मशीन। वन थिंग यू कैन सी इज दैट ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में आपको डिश वॉशिंग एरिया तो नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको केवल 4-5 रेंजेस देखने को मिल जाती हैं, बट यहाँ पे आपको सेपरेट डिश वॉशिंग एरिया दिख रहा है। यहाँ पे और भी चीज़ें, सर बताइए प्लीज़ क्या क्या और चीज़ें स्पेशल। तो अब हम यहाँ आते हैं, ये हमारा एडवांस ट्रेनिंग किचन है। ओके, जिसमें कि अगर आप ये देखना चाहें, दिस इज आवर आइस मेकिंग मशीन। Nice. यूजुअली कहीं नहीं मिलती, आपको सिर्फ होटल्स में मिलती है। राइट, दिस इज आवर यूएसपी, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्री में जाएं तो दे डोंट फील फियर कि ये कौन सी मशीन आ गई, क्या आ गई। सो दिस इज आवर कंप्लीट किचन। ओके, तो अब हम आ गए ATK में, एडवांस ट्रेनिंग किचन। ओके, तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि शेफ कुणाल जो है वो एक स्टूडेंट्स को एक सॉर्टेड वेजिटेबल्स का एक डेमो दे रहे हैं। Nice. यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, 2 कैमरेज हैं, सो दैट स्टूडेंट्स वहाँ से सब कुछ पूरा देख सकें। कैमरेज भी है ताकि सब कुछ वहाँ पे देख सकें। दैट्स वेरी गुड। तो चलो मैं भी एक बार यार ट्राई करता हूँ। काफ़ी साल हो गए मेरे को फ्लाम्बे करे हुए, एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। सो अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लैब। कौन सी शेफ, कौन सी लैब होगी तो नेक्स्ट? अब अपन जाएंगे लैब नहीं, पहले मैं आपको एक और बढ़िया चीज दिखाऊंगा। अच्छा। जो आपको बहुत से कॉलेजेस में नहीं मिले। ओके, क्या है सर? सो दैट इज अ कंप्लीट वॉक इन एरिया। right. सारी वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट हम स्टोर करते हैं। क्या बात है, इधर चाहिए सर।
दिस इज द बेसिकली कैफेटेरिया। कैफेटेरिया, Nice. कंप्लीट कैफेटेरिया। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो पूरा डिश, हॉट प्लेट वाला डिश लगा हुआ है। ओके यहाँ पे आता है बिल्कुल गर्म आपको खाना मिलेगा, कोई भी ठंडा Right. खाना नहीं मिलता है। राइट दैट्स वेरी गुड। अब मैं आपको बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। बिल्कुल ये जो एरिया है, ये आपको मेजॉरिटी जगह पे नहीं मिलेगा। नहीं देखने को मिलता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया, ये कोल्ड स्टोरेज है। इसके आगे के आपको वीडियोस वगैरह दिख जाएंगे। ये एरिया जो होते हैं जनरली आपको होटल में देखने को मिलता है। इस तरीके की चीजें आपको एक कॉलेज में नहीं देखने को मिलती है। ये सिंपल सी चीज है। तो सर मतलब क्या रीजन था ये इतना सब कुछ सेटअप करने वही का? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टूडेंट घबराए नहीं जाके। और ये सब चीज़ें जनरली कॉलेजेस में मिस आउट हो जाती हैं कि आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिले। और जब स्टूडेंट वहाँ जाता है कभी भी होटल में तो वो घबरा जाता है ये सारी चीज़ें देख के। तो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। चिलर्स हैं, नाइस। और यहाँ पे वॉक इन है। सो बेसिकली ऑल सारी वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग कैसे स्टोर करनी है, कहाँ स्टोर करनी है, डेयरी प्रोडक्ट अलग होने चाहिए, वेजिटेबल्स अलग होने चाहिए। ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। ओके शेफ, तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कौन सा? नेक्स्ट विल गो टू द बेकरी लैब। Okay, nice. So next thing is bakery lab. Bakery lab is very important in our hotel management college. Right. अभी हम उसे देखने वाले हैं। दिस इज, एज यू कैन सी, दिस इज अ बेकरी। Bakery lab. सबसे एक्साइटिंग स्टूडेंट के लिए एक बेकरी डिपार्टमेंट होता है, तो विल गो इनसाइड प्लीज। Nice. हाय सर। Hello. How So, are you? बेकरी के जो हमारे हेड हैं, जो मास्टर बेकर हैं, वो है शेफ दुर्गेश। अब मैं आपको यहाँ की यूएसपी बताता हूँ। आपको मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज या फिर कहीं पे भी आपको डो शीटर नहीं मिलेगा, Okay, आपको nice. मल्टी डेक ओवन नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ की यूएसपी हैं। और बेकरी में एक्चुअली ये सारे इक्विपमेंट्स आपको हर एक होटल में देखने को मिल जाते हैं। कॉलेजेस में ये सब चीज़ें शायद आपको देखने को ना मिले। एक अवन देखने को मिल सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये जो वाइड एंगल विंडो है, ये क्या देता है कि हमारा यूएसपी है कि बाहर से गेस्ट कुछ भी देख सकता है, कितने हाइजीनिक वे से काम हो रहा है, कैसे हो रहा एक है। तरीके से डिस्प्ले किचन का काम कर रहा है। डिस्प्ले Nice. किचन है, लाइव किचन है। अच्छा, अभी एक मेरे को चीज़ पता चली कि एक और चीज़ कर सकते हैं, दैट इज अर्न वाइल यू लर्न। यानी कि जैसे शेफ अभी बना रहे हैं केक, और यही केक आप प्रेजेंट कर सकते हैं बाहर यहाँ पे बेक हाउस में। तो जब आप बना रहे हैं उसको आप वहीं पे सेल करिए और आप अर्न भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक कैफ़े भी है जो कि स्टूडेंट ही रन करते हैं। यहाँ पे कुक करते हैं, यहाँ पे बेक करते हैं और वहाँ पे जाके सेल करते हैं अदर स्टूडेंट्स को। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप का भी बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, सो अभी हम मिलने वाले हैं शेफ कपिल से, जो कि स्टार शेफ हैं और साथ ही साथ इन्होंने अभी रिसेंटली ही अंबानी की वेडिंग में अभी केटरिंग भी करी है। तो अभी आप इससे लगा सकते हैं कितने बड़े शेफ वो हैं। चलिए आके मिलते हैं। ऑलराइट, सो अभी हम हैं शेफ कपिल के साथ। सो सर, व्हाई अ स्टूडेंट शुड चूज मानव रचना? क्या स्पेशल है सर culinary आर्ट्स में मानव रचना? See, culinary is a very specialized field. I understand there are a lot of other colleges also who have started courses in culinary arts. But what makes us different is the approach that we are trying to take. हम लोगों ने जो changes करने की कोशिश करी है वो ये है कि we want students or people who are joining culinary arts to be ready for the industry. सबसे बड़ी चीज़ industry exposure. दूसरा, learning through people who are a part of the industry. So that is what makes us a little different. Once they are out of this, once they finish their courses, they are ready for it. They are ready for the times. Right. क्योंकि डिमांड्स ओवर द पीरियड, आई मीन आई हैव सीन, मैंने यही करा है, यही सीखा है, तो ओवर द इयर्स आई हैव सीन थिंग्स चेंजिंग एंड द वे थिंग्स आर चेंजिंग। उस तरीके से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस तरीके से चेंज नहीं हुआ था। करेक्ट। तो वी फेल्ट दैट देयर इज अ नीड टू चेंज द सिस्टम ऑल्सो। दैट वाज द नीड। वी थॉट कि कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। सो वी चेंज द करिकुलम, वी चेंज द प्रैक्टिसेस, और वो अवेयरनेस ज़रूरी है इंडस्ट्री वाली। राइट। So that is what makes us different from the other courses that are there. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर Thank योर you so टाइम। much. Thank you. सो यार, अभी मानव रचना में आए हैं तो एक बार जरा बात कर लेते हैं ऑफिशिएटिंग डीन और डायरेक्टर यहाँ पे जो हैं रितिका मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू मैम। मैम की वजह से ये कैंपस टूर सारा पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा आपसे रहने वाला है वो ये है कि प्लेसमेंट्स का कैसा आप देखते हैं कि कैसा कैसा प्लेसमेंट यहाँ पे रहता है, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, when you are joining a brand like मानव रचना and School of Culinary Hotel Management, placement should not be your worry. Okay. Because आपको placement is a guaranteed opportunity. Training है, placement है, but other than that there's so much that a student must do. Industry participation, events की participation, ensuring that any ideas that come to their mind, मानव रचना promote करता है entrepreneurship और वो सारी opportunities. So बच्चे को placement की यहाँ पे बिल्कुल वादी करने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रांड्स लाइक ताज, ओबरॉयज में प्लेस्ड हैं एंड वो बच्चों को आगे हैंड होल्ड करते हैं. सो द स्टूडेंट कैन बी रेस्ट अश्योर्ड that they have a great career across the globe and not just in India. So you can get international internships and placements also from here. तो ये एक अच्छा point मैम ने बताया. So Mr. Vicky is here with his team and just industry में हम काम करते हैं उसके बारे में ये पूरी awareness students के अंदर फैला रहे हैं. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. A small little token from our side. Thank you so much. Please do keep coming. So I am here with Chef. Chef is basically a deputy director in culinary arts over here. तो Chef थोड़ा सा बताइए कि क्या कौन-कौन से हमारे पास यहाँ पे courses हैं? Here at our school, School of Culinary Hotel Management, we offer two different programs. One is HHA, that's completely about the hospitality and hotel administration, and second is culinary arts, जिसे करने के बाद बच्चा directly hotel join कर सकता है at a very decent level in the industry, and he can definitely grow to become a sous chef or exec chef in the next 5 years. Right. So basically we have two courses over here in degree. That is, one is hotel management and another one is culinary art. तो आप specifically अगर culinary arts करना चाहते हैं, this is an option for you. So यार finally आज आपने देखा होगा कि कैसा होता है एक होटल मैनेजमेंट का कॉलेज, क्या क्या सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं. ये आपको आज मानव रचना में देखने को मिल गया होगा. अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज वगैरह तो कर ही सकते हैं. साथ ही साथ इनका अगर लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं. तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय.